यह कथा एक ऐसे विवश पति की है जिसकी पत्नी अनुपम रूपवती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि यदि कोई महान तपस्वी या योगी भी उसे एक क्षण के लिए देख ले तो अपने वर्षों के तप त्याग को भूलकर उसके साथ सामान्य गृहस्थ जीवन बिताने की इच्छा कर बैठे। परंतु कहते हैं ना, किसी भी वस्तु की अति अंततः दुख का कारण बनती है। यही हाल अभागे सत्यपाल के साथ हुआ। उसकी पत्नी चंद्रलेखा का असाधारण सौंदर्य ही उसके लिए दुर्भाग्य सिद्ध हुआ। सत्यपाल अपनी प्रिय चंद्रलेखा के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहा था। एक रात वह अपनी पत्नी संग छत पर शीतल पवन का आनंद लेते हुए सोया हुआ था। आधी रात के समय आकाश मार्ग से एक मायावी गंधर्व वहां से गुजरा। यह गंधर्व रूप बदलने और अद्भुत विद्याओं में निपुण था। जब उसकी दृष्टि चंद्रलेखा पर पड़ी, जिसके ढीले वस्त्रों से उसकी मनोहर कांति झलक रही थी, तो वह उसकी मोहिनी छवि से तुरंत मोहित हो गया। वासनांध उस गंधर्व ने सोई हुई चंद्रलेखा को उठा लिया और गगन मार्ग से दूर ले गया। क्षण भर बाद सत्यपाल की आंख खुली तो पत्नी को पास न पाकर वह व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, वह अचानक कहाँ चली गई? क्या मुझसे रुष्ट हो गई या कहीं परिहासवश छिप गई है? अनेक आशंकाओं में डूबकर उसने महल, अटारी और बगीचे में खोज की, किंतु सफलता नहीं मिली। अंततः वह फूट फूट कर रोने लगा। हे चंद्रमुखी, हे प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई तुम? रात रोते रोते बीत गई। भोर हुई तो सूर्य ने संसार का अंधकार मिटा दिया, पर सत्यपाल का हृदय वैसे ही उदासी से भरा रहा। उसका करुण विलाप सुनकर परिजन और नगरवासी वहां एकत्र हुए और उसे सांत्वना देने लगे, पर वह उन्मत्त सा बार बार वही कहता। यहां वह बैठा करती थी, यहां उसने अलंकरण किया था, यहां उसने स्नान किया था। तब उसके मित्रों ने उसे समझाया, वह जीवित है, निश्चिंत रहो, इतना शोक मत करो। जब तक प्राण शेष हैं तब तक आशा भी है। धैर्य रखो और अपनी प्रिय की खोज करो, किसी दिन वह अवश्य मिल जाएगी। मित्रों की बातों से सत्यपाल कुछ दिनों तक संयम रख सका, परंतु चंद्रलेखा का कोई पता न मिलने पर उसका हृदय पुनः व्याकुल हो उठा और उसने निश्चय किया कि अब वह स्वयं धरती आकाश में भटक कर अपनी प्रिया की खोज करेगा।